जय हिंद। आज हम देखेंगे विश्व का भूगोल चालू कर रहे हैं। आज से हम विश्व का भूगोल कर रहे हैं। भूगोल को दो भागों में बांटा गया है, एक भारत का भूगोल और एक विश्व का भूगोल। भारत का भूगोल में कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो विश्व के भूगोल में अच्छे तरह से समझाया गया, इसलिए पहले हमने समझा कि पहले हम विश्व का भूगोल को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इसके बाद शुरुआत के 2-3 चैप्टर हैं अच्छे से समझ लेंगे ना तो भारत का भूगोल समझने में हमें आसानी होगी। फिर इसके बाद जैसे 2-3 टॉपिक इसमें से कंप्लीट कर देंगे हम विश्व वाले का, तो फिर हम भारत का भूगोल भी उधर से धीरे धीरे हम करते चलेंगे। उधर से हम पॉलिटी भी करते चलेंगे, उधर से हिस्ट्री भी हम धीरे 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 छोटे छोटे वीडियो में हम समझते चलेंगे आराम से। दिन में आप आराम से भी लेट कर आप इसे देखते जाओगे तो आपको समझ में भी आते जाएगा। देखते हैं, पहला है ब्रह्मांड और सौरमंडल। ब्रह्मांड और सौरमंडल देखना, सौरमंडल और ग्रह, ये हमारा हो गया, पूरा सौरमंडल हो गया। अब देखो इसमें ग्रह क्या है। ग्रह कौन, ये देखो सूर्य तो हमारा एक तारा है। तारा उसे कहते हैं जिसका अपना प्रकाश होता है। ग्रह का कोई प्रकाश नहीं होता। जैसे हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी पर रहते हैं तो पृथ्वी का खुद का ग्रह, इसका सूर्य मतलब प्रकाश नहीं होता है, ये सूर्य का प्रकाश ही पृथ्वी पर पड़ता है। देखो ग्रह कौन, कितने ग्रह हैं? 8 हैं। कौन कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये 4। इनको चारों को अलग श्रेणी में रखो। अब बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इन चारों को अलग श्रेणी में रखो। देखना ये हो गए 4। और इनके बीच में पाया जाता है क्षुद्र ग्रह पट्टी। ये देखो यहाँ पर लिखा है क्षुद्र ग्रह पट्टी पाए जाते हैं। इन चारों को हम आंतरिक अथवा पार्थिव ग्रह भी कहते हैं, और इन चारों को हम ग्रह ग्रह या अथवा जोवियन ग्रह भी कहा जाता है। देखना समझ में आ गया कौन कौन से ग्रह? शुरुआत के 4 ग्रह हमेशा आएगा, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। इधर से 4, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। हो गया आगे। बिग बैंग थ्योरी, यानी कि इसको हम विस्फोटक सिद्धांत भी कहते हैं, महाविस्फोटक सिद्धांत भी कहते हैं इसको, के अनुसार 13.8 वर्ष पूर्व वर्तमान ब्रह्मांड, जो आज का वर्तमान ब्रह्मांड हमारा है, एक अत्यधिक सघन और अत्यधिक उच्च तापमान वाले एक सूक्ष्म पिंड अथवा बिंदु के रूप में था। मतलब पहले क्या था? अत्यधिक सघन और अत्यधिक उच्च तापमान वाले एक सूक्ष्म पिंड में था, जिन्हें हम सिंगुलैरिटी कहा जाता है। सिंगुलैरिटी कहा जाता है। इस पिंड में एक महाविस्फोटक होता है। जो एक पिंड था अत्यधिक सघन और अत्यधिक उच्च तापमान के, एक पिंड था ना, जैसे एक पिंड था, समझा ना, एक पिंड था। ये अत्यधिक सघन है, मतलब काफ़ी ज़्यादा घन तो था, मतलब कठोर था, मतलब और अत्यधिक उच्च तापमान का था। तो इसमें क्या होता है? एक महाविस्फोटक होता है। इसके पश्चात ब्रह्मांड का प्रसार प्रारंभ होता है, जो अनवरत जाति का है। अब इसमें क्या था? विस्फोट होता है ना। तो ये सब ग्रह निकल के आते हैं, इसी के टूटने से ही ग्रह ये सब आते हैं। तो यही हमारा ब्रह्मांड का क्या कहते हैं? उत्पत्ति होता है। तो ये कौन, ये किसके अनुसार है? बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार, यानी कि इसे हम महाविस्फोटक सिद्धांत भी कहते हैं। बिग बैंग थ्योरी, सिद्धांत को हम सिद्धार्थ करें, सॉरी, सिद्धांत यानी बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, क्या था बिग बैंग थ्योरी? ये 13.8 अरब पूर्व एक ऐसा पिंड था जो अत्यधिक सघन और अत्यधिक उच्च तापमान का था। इसमें क्या होता है? एक महाविस्फोटक होता है ना। तो ये सब छोटे छोटे ग्रह, ये सब क्षुद्र ग्रह, ये सब निकल के आ जाते हैं। तो ये हमारा क्या होता है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो जाती है। तारों का रंग किसका सूचक? उसके ताप का। पृथ्वी सर्वाधिक निकट का तारा कौन सा है? सूर्य। देखो सूर्य क्या है? एक तारा है, और हमारा पृथ्वी पर रहते हैं, इसका सबसे निकट वाला तारा कौन सा है? सूर्य है। यहाँ पर अब ये समझना, हमारी आकाशगंगा, देखो हम बहुत सारे आकाशगंगा है, पर हमारा खुद का, हम लोग का आकाशगंगा है दूध मेखला। इसका आकार कैसा है? अंडाकार और सर्पिलाकार है। देखो आकाशगंगा बहुत है, पर पूछेगा पृथ्वी का आकाशगंगा कौन सा है? हमारा आकाशगंगा कौन है?
तो हम क्या बोलेंगे, दूध मेघला। इसका आकार कैसा है, अंडाकार है। आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक किसे कहते हैं, कॉपरनिकस को कहा जाता है। पृथ्वी गोलाकार है, ये सर्वप्रथम किसने कहा था, पाइथागोरस ने कहा था। किसने कहा था, पाइथागोरस ने कहा था। मंदाकिनी का सबसे चमकीले एवं ठंडे तारों का क्षेत्र किसे कहते हैं, ओरियन नेबुला। मंदाकिनी का सबसे चमकीले एवं ठंडे तारे का क्षेत्र कौन सा है, तो ओरियन नेबुला है। अगला, तारों की आयु किस आधार पर ज्ञात की जाती है, तारों द्वारा मुक्त ऊष्मा के आधार पर। जो ऊष्मा देता है उसी के आधार पर उनके तारों के आयु को हम ज्ञात करते हैं। जैसे कुछ तारा अधिक ऊष्मा देती है, उनका लगता है जीवन काल अधिक है। कुछ कम धीरे धीरे कमते जाती हैं, तो समझ जाना है कि उनकी ऊष्मा मतलब उनका जीवन काल अब कम हो रहा है, उनके ऊष्मा के आधार पर। जैसे हम जवान हैं तो ज़्यादा जोर जोर से बोल सकते हैं, अब एक बुढ़ोती हो जाएगा तो धीरे धीरे बोलेंगे, तो बस का ये अब ये बूढ़ा आएगी ना। ब्रह्मांड के संबंधित कुछ अवधारणाएं देखना। खगोल शास्त्री जी लोग हैं कौन है, क्लाडियस टॉलमी बस ही समझ लो, टॉलमी। ये मिस्र यूनान के थे। इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने सर्वप्रथम भू केंद्रीय अवधारणाएं दिया है ना। भू केंद्रीय अवधारण यानी कि प्रतिपादक यानी कि समझाने वाला। भू केंद्रीय मतलब भू मतलब पृथ्वी केंद्र में। इनका कहना है कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा सूर्य व अन्य ग्रह इनकी परिक्रमा करते हैं। कहते हैं कि पृथ्वी केंद्र में है और सूर्य और अन्य ग्रह इनका चक्कर लगाता है, किसका, पृथ्वी का। पर यह बात तो गलत है। अब निकोलस कॉपरनिकस ने क्या कहा था, इनकी एक पुस्तक है कमेट्रिओलस। इन्होंने क्या बताया था, सूर्य केंद्रित अवधारण यानी कि सूर्य केंद्र में है, ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं है अपितु सूर्य है। बस इन्होंने ये बताया था, ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य तो नहीं है अपितु सूर्य है, यानी कि सूर्य केंद्र में है, सूर्य केंद्र में। टॉलमी कहते कि पृथ्वी केंद्र में है। तो ये भाई तो टॉलमी वाला गलत हो गया, क्योंकि हम जानते ही हैं कि सूर्य केंद्र में है और पृथ्वी क्या लगाता है, उनका चक्कर लगाता है, सारे ग्रह उनका चक्कर लगाता है। ये देखना, महाविस्फोटक सिद्धांत यानी बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादक कौन है, जॉर्ज लेमेतेयर ने। बिग बैंग थ्योरी हमने बताया था 13.8 अरब वर्ष पूर्व एक उच्च घनत्व वाला पिंड में महाविस्फोटक होता है, तो ये ब्रह्मांड का उत्पत्ति होता है ना। ये यहाँ पर हमने ये भी समझा था, ये भी महाविस्फोटक सिद्धांत किससे संबंधित है, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। शायद हमने भुला गया था इसलिए बता दें। अब आ जाते हैं सूर्य से संबंधित चीज़ें। सूर्य इम्पॉर्टेंट बता दे रहा हूँ जो अक्सर आते हैं। इम्पॉर्टेंट क्या भाई, सभी पढ़ना पड़ता है। कोई थोड़ी हम लोग के पिताजी बैठ के वहाँ पे एग्ज़ाम बना रहे हैं, चाहे कोई भी टीचर के बैठ के बताया, बस एक प्रीवियस ईयर का अनुमान हम तय किया जाता है, सभी लोग यही करते हैं। पृथ्वी की न्यूनतम दूरी पृथ्वी से, सूर्य और पृथ्वी से न्यूनतम 14.70 करोड़, 14.70 करोड़, 14.70 नहीं बोलेंगे, 14.70, क्योंकि दशमलव के बाद हम एक चीज़ बोलते हैं 70, कोई कहता 14.70, ये गलत होता है। 14.70 करोड़ है न्यूनतम दूरी। अधिकतम दूरी 15.2 है, तो औसतम दूरी कितना निकल गया, 14.96। देखना ये न्यूनतम दूरी अधिकतम दूरी कैसे है, देखो समझना। ये हो गया सूर्य चक्कर लगाएगा पृथ्वी, तो ये वाला क्या हो गया, न्यूनतम हो गया। हाई वाला जो दूरी कौन हो गया, अधिकतम हो गया कि नहीं हो गया। तो औसतम दूरी पूछेगा तो इतना, और न्यूनतम पूछेगा तो शुरू वाला 14.70, अधिकतम 15.21। सूर्य का व्यास यानी कि सूर्य है, सूर्य का ही व्यास कितना है, 1392,000 हो गया, यानी कि 13,92,000 हो गया। आयतन पृथ्वी से 13 लाख गुना अधिक है, पृथ्वी से 13 लाख गुना अधिक है। द्रव्यमान पृथ्वी से 3 लाख
32,000 गुना अधिक है द्रव्यमान यानी कि मास। पृथ्वी से कितना अधिक है? 3,32,000। तलीय गुरुत्व पृथ्वी से 28 गुना। केंद्रीय घनत्व 100 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर यानी कि सूर्य है। रासायनिक संगठन हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5, अन्य तत्व कितना 2.5%। अब आ जाते हैं फोटोस्फीयर ताप यानी कि सतह का ताप। सूर्य है ना, सूर्य के सतह का ताप यानी कि ऊपर वाला भाग सतह का लगभग 6,000 डिग्री सेल्सियस। देखो अरे क्या होगा जी, आगे देखिए। ये तो फोटोस्फीयर यानी कि सूर्य के सतह वाला ताप कितना है? 6,000। अब देखो सूर्य के धब्बा, कभी कभी देखिए सूर्य का धब्बा जो लगा रहता है ब्लैक 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 ना, उसका देखो 15,000 डिग्री सेल्सियस। और सूर्य के अंदर का यानी कि केंद्र का तो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। बाप रे बाप, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। ऊर्जा उत्सर्जन 10.26 जूल प्रति सेकेंड। ये अक्ष पर घूर्णन अवधि कितना है? 33 दिन। ध्रुवों के सापेक्ष और मध्य रेखा के सापेक्ष कितना है? तो 25.38 दिन में लगता है। और ध्रुवों के सापेक्ष 33 दिन में। सूर्य की आयु कितना है? 5 मिलियन वर्ष। सामान्य तारे यानी कि सामान्य तारे अगर देखो कितना उनका है? लगभग 10 मिलियन वर्ष। सूर्य से प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड यानी कि सूर्य की गति कितना है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड यानी 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर चल जाता है। अच्छा देखो, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? लगभग 25 करोड़। हमने बताया था हमारी अपनी आकाशगंगा है, दूध मेघला बताया था। अब उसका चक्कर लगाने में सूर्य को कितना लगता है? 25 करोड़ वर्ष लगता है। सूर्य की ऊर्जा किस क्रिया से उत्पन्न होता है? तो न्यूक्लियन फ्यूजन, नाभिकीय संलयन के द्वारा सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। हो गया? आगे सूर्य के सबसे निकट तारे यानी कि प्रोक्सिमा सेंचुरी की दूरी कितनी है? 4.24 प्रकाश वर्ष। कितना है? प्रकाश वर्ष यानी कि तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है। प्रकाश वर्ष कितने कहते हैं? जैसे तारा है, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने का एक इकाई है प्रकाश। एक तारा एक तारा ये है, एक तारा, इन दोनों के प्रकाश के मध्य इनकी दूरी ज्ञात करने का एक इकाई है, यूनिट है। क्या है? प्रकाश वर्ष। जिसे हम चलते हैं तो 1 किलोमीटर चल दिए, क्या यूनिट क्या है? हमारा इकाई है। किलोमीटर क्या है? एक यूनिट है। जिसे हमने कितना चल दिया? 10 किलोमीटर, 100 मीटर चल दिया, क्या है? एक इकाई है। तो उसे 2 तारों के मध्य की दूरी को, तो सूर्य के सबसे निकट तारा कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। ठीक है। पृथ्वी अपने परिक्रमा पथ यानी कि ऑर्बिट पर लगभग मध्य वर्ग से सूर्य का चक्कर कितने लगाती है? 29.9 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, पर आप ये हम बता रहे हैं। आगे इधर आ जाओ, आ गया। अब देखना, किसी ग्रह का अपने अक्ष पर घूमने पर क्या कहते हैं? परिभ्रमण कहते हैं। देखना, जैसे पृथ्वी है ना, वो अपने ही अक्ष पर, जैसे कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने में क्या ना 23 घंटा 54 मिनट लगता है ना, 23 घंटा 54 चाहे 57 मिनट लगता है और कुछ सेकेंड लगता है। तो वो अपने ही अक्ष पर, तो वो क्या बताता है? अक्ष क्या बताता है? वो दिन रात बताता है। जैसे नहीं तो 12 घंटा पे दिन आ गया, 12 घंटा दिन रहता है, फिर 12 घंटा क्या रातें होती हैं ना। और जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है उसे हम परिक्रमण यानी कि रिवोल्यूशन भी कहते हैं। रोटेशन किससे कहते हैं? जो पृथ्वी अपने ही अक्ष पर घूम जाए। अक्ष का डिसाइड करता है दिन और रात। और जब हम सूर्य का चक्कर लगाते हैं उन्हें हम कहते हैं
परिक्रमण। दिन रात किस पर आधारित है? तो अक्ष पर आधारित है, यानी कि कक्ष पर उसके घूमने पर आधारित है। पृथ्वी अपने कक्ष पर जब घूमता है ना, उसी से दिन और रात मतलब डिसाइड होता है। ग्रह, ग्रह क्या है? देखो हमने बताया था ग्रह क्या है, वे अप्रकाशहीन पिंड है, यानी कि इनका खुद का अपना प्रकाश नहीं होता है, जो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। पृथ्वी किन ग्रहों के मध्य में? शुक्र और मंगल। हमने बताया, देखो बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बुध शुक्र आ गया, पृथ्वी यही मंगल, ये हमारा क्या है? पृथ्वी ना। आकाश में कितने तारामंडल हैं? 88। ये काफ़ी ये देखना, आकार के अनुसार देखना। ग्रह मतलब अवरोही क्रम, बड़ा से छोटे की तरफ, अवरोही मतलब बड़ा से छोटे की तरफ। अब ग्रह का आकार के बारे में देखेंगे तो बृहस्पति सबसे बड़ा, बृहस्पति शनि अरुण वरुण। जो हमने बताया था आंतरिक ग्रह एक बाह्य ग्रह यानी कि बाहरी ग्रह वाले, तो देखोगे हमने बताया पृथ्वी शनि अरुण वरुण इधर से, फिर इसके बाद पृथ्वी शुक्र मंगल बुध, ये हो गया, ये हो गया। आगे देखो, आकार एवं द्रव्यमान के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति एवं सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। घनत्व के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम, घनत्व यानी कि जिसे समझना घनत्व। अब जैसे एक सोफा ले लो ना, है ना, जिस तकिए के अंदर लोगे तो उसका घनत्व कम रहेगा। अब कोई लकड़ी का पदार्थ लोगे, लकड़ी का वो ठोस है, उसका घनत्व कितना ज़्यादा है, तो पृथ्वी का घनत्व सबसे ज़्यादा है। फिर इसके बाद बुध, फिर शुक्र मंगल और वरुण, बृहस्पति अरुण और शनि। शनि का घनत्व सबसे कम है, शनि का। अब पृथ्वी का घनत्व सबसे अधिक है। देखो पृथ्वी का घनत्व सबसे अधिक है और शनि का सबसे कम है। आंतरिक ग्रह हमने बताया था, आंतरिक बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, ये चारों यानी कि हम पार्थिव कहते हैं। अब बाह्य ग्रह भी हमने बताया था, बाहरी ग्रह यानी जोवियन भी ग्रह कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं पृथ्वी शनि अरुण वरुण। सूर्य से दूरी, अब देखो सूर्य से दूरी तो उनके क्रम के ही अनुसार होगा। जैसे पहले बुध है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण, कि नहीं। सूर्य का निकटतम ग्रह कौन सा है? शुक्र। अब देखो सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? बुध ही होगा। और सबसे दूर कौन सा? वरुण होगा, क्योंकि आखिरी में आता है, 8वां में वही आता है, तो वरुण हो गया। अब आ जाते हैं यहाँ, सूर्य के परिक्रमण वेग के अनुसार ग्रहों के आरोही क्रम। देखो बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण। देखो परिक्रमण वेग के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम, वेग परिभ्रमण वेग के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम। देखो अब देखते हैं, बृहस्पति शनि अरुण वरुण, पृथ्वी मंगल बुध शुक्र। अब हम देखते हैं पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी से संबंधित सूर्य से देख लिए थे, पृथ्वी से देख लेते हैं ना। इसकी आकृति कैसी है? जियोड है, भुआब जियोड, यानी कि कैसा हमारा पृथ्वी का आकार कैसा है, आकृति कैसी है हमारी पृथ्वी की? तो कुछ गोला वोला बताते हैं, तो कैसा कैसा बताते नहीं है, एक जियोड आकार में है। अक्ष ध्रुवीय व्यास कितना है? यहाँ पर लिखे हैं, हाँ। अक्ष ध्रुवीय व्यास कितना है? तो 12,714 किलोमीटर। भूमध्य रेखीय व्यास कितना है? 12,756 किलोमीटर। ध्रुवीय परिधि कितना है? 40,008 किलोमीटर। ये सब नहीं है, ये द्रव्यमांश देख लो, 5.97 किलो 10 के पावर 24 की ग्राम। जलीय भाग देखो कितना है पृथ्वी पे? 71%। स्थलीय भाग कितना है? 29%। आयतन कितना है पृथ्वी का? 10.83 × 10 के पावर 11 घन किलोमीटर।
केमी में है, आयतन केमी में। औसतम घनत्व कितना है पानी को भी लेकर? 5.52। ये आ गया। पृथ्वी की अनुमानित आयु कितनी है? 4.6 मिलियन वर्ष। मतलब एक अनुमान लगाया गया कि पृथ्वी इतना दिन जिएगा, उसके बाद नष्ट हो जाएगा ना। और हाँ देखो, परिभ्रमण हो गया, देखना आगे परिक्रमण। परिक्रमण का आएगा पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगेगा। हाई परिभ्रमण का है कि पृथ्वी अपने ही अक्ष पर कितना समय, देखो 56 घंटे, सॉरी 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड में लगा लेता है। तो इसके हम ओवरऑल अप्रॉक्स हम 24 घंटा रख लेते हैं। तो देखो परिभ्रमण कितना, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड। किस वेग से लगाता है? तो 29.8 किलोमीटर प्रति सेकेंड ये वेग से। परिक्रमण मार्ग की लंबाई कितना है? 96 करोड़ किलोमीटर। आगे देखना, ये भी हम देखा। सूर्य से न्यूनतम दूरी हमने देखा था, सूर्य से न्यूनतम दूरी 14.70 किलोमीटर, अधिकतम दूरी 15.21। तो इसका एक औसतम कितना हो गया? 14.96 किलोमीटर। सूर्य से पृथ्वी के प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 16 सेकेंड। ये सवाल पूछता है, सूर्य का प्रकाश जो है हमारे पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 16 सेकेंड। देखा, चंद्रमा से दूरी 3,84,000 किलोमीटर हमारा उपग्रह है। समुद्र तल से स्थल की ऊंचाई, समुद्र तल से स्थल, ये स्थल हो गया। इसकी ऊंचाई अधिकतम है हमारी पृथ्वी से, हम जिस पर रहते हैं हमारे ये क्या स्थल है। इससे अधिकतम ऊंचाई कौन सा चीज़ है? ये माउंट एवरेस्ट है, 8,848 किलोमीटर। और समुद्र तल से गहराई तो 11,033 किलोमीटर। मरियाना ट्रेस, ये गहराई है समुद्र की, बताओ इतना, किलोमीटर मीटर। बृहस्पति तथा शनि पर कौन सी प्रमुख गैसें पाई जाती हैं? बृहस्पति और शनि में कौन सी गैस पाई जाती हैं? हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन। ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको रहने देते हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है ग्रहों के संबंधित ना, ये चीज़ें रहते हैं। ये को 2 ग्रह, हाँ ये इम्पोर्टेंट है। वे 2 ग्रह जिनके कोई उपग्रह नहीं है, तो बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, बाकी सबके उपग्रह हैं। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधे पड़ती है, तो भूमध्य रेखा पर। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है, यानी कि अवधि मतलब समय, दिन के भी इतना समय लगता है, रात में भी इतना समय लगता है। कभी तो दिन छोटा होता है, कभी रात बड़ा होता है, कभी दोनों बराबर होता है ना। वो उनकी सूर्य की किरण किस पर पड़ती है? तो भूमध्य रेखा पर ना। हेल बॉब तथा हेली क्या है? पुच्छल तारा। अब आ जाते हैं ग्रहों से संबंधित चीज़ें देख लेते हैं। ग्रहों से संबंधित को हम अगले वीडियो में देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक आप समझिए, हो गया। एक बार फिर से देख लीजिएगा। वैसे क्या है कि अभी मैं इसमें शुरुआत किया हूँ, तो इसलिए बोलने में भला कुछ हो सकता है, पर मैं विश्वास दे रहा हूँ कि धीरे धीरे करते करते ठीक हो जाएगा। अगर फिर से हो जाएगा, कंप्लीट कर लेंगे, फिर एक बार और देख लेंगे। क्या करना क्या है कि पढ़ना ही है, पढ़ाना है, आपको भी पढ़िए, ठीक है। जय हिंद।